सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, कोई भी कहानी हो, महादेव की कोई भी चर्चा हो, भगवान की कोई भी चर्चा हो, इसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान तो होता ही है, साथ में हमको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो कहानी को पूरा देखना चाहिए। और अगर जो आप लोगों को कहानी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ गुरु भाई कमेंट किए हैं, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं। इस कहानी के लास्ट में मैं उनका नाम शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी कि हे महादेव, इन पे दया दृष्टि बनाए रखिए। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। आज की कहानी गुरु भाई गुरु बहनों चतुराई पे है कि कैसे चतुर व्यक्ति अगर जो निर्धन भी है, बुद्धिमान है, तो उसका समय भगवान बहुत अच्छे से काटते हैं। क्योंकि बुद्धि जो है, अगर जो बुद्धि है, धन नहीं भी है, तो अगर जो भिक्षा ही मांग के, कोई कार्य ही करके, किसी का कोई काम फंसा उसको बुद्धि लगा के निकाल दें, तो ज़रूर भगवान हमारी मदद कर देते हैं। तो चतुराई पे है कहानी, अंत तक देखिएगा। बहुत ही रोचक कहानी है। और जब तक कहानी को पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि इस कहानी का रहस्य क्या है, इसमें से अपने जीवन में क्या हम रखें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो कहानी को जरूर देखिएगा। एक ब्राह्मण देव थे, उनके माता पिता अंधे थे और ब्राह्मण देव और उनकी पत्नी अपने माता पिता की सेवा करते थे। बाकी वो बहुत ही निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था। ब्राह्मण देव भिक्षुक थे, भिक्षा मांग के ले आते, अपने माता पिता की सेवा करते और दोनों पति पत्नी जीवन जी रहे थे। एक दिन ब्राह्मण देव बुद्धिमान थे, बाकी देखिए कभी कभी धन नहीं रहता है, भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाती है। भगवान भी उस समय डगमगा जाते हैं, भगवान का नाम भी याद नहीं आ पाता है अगर जो पेट में भूख लगी हो तो। अब ब्राह्मण देव चतुर तो थे, बाकी उनकी चतुराई खत्म हो गई थी। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं कोई कार्य करूं। अब जब भिक्षा मांगते थे तो कभी भिक्षा मिलती, कभी नहीं मिलती, कभी भूखों सोना पड़ता, कभी भोजन मिलता और कभी नहीं मिलता। ऐसा ही समय चलता रहा। तो एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना कहीं चलूं और कोई काम करूं। तो अपनी पत्नी से कहे कि सुनो भाग्यवान, तुम हमारे माता पिता का ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, काम खोजूंगा और काम करूँगा ताकि हम लोग का जीवन अच्छे से चले। तो उनकी पत्नी कही कि हे स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो कहे कि नहीं नहीं, अगर जो तुम हमारे साथ चली जाओगी तो हमारे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? वो लोग अंधे हैं, कैसे अपना क्रियाक्रम करेंगे? कौन उनकी देखभाल करेगा? उनका श्राप हमको लगेगा। ऐसा है कि तुम माता पिता को देखो और मैं जाता हूँ। अपनी पत्नी को समझाए, ब्राह्मण देव वहाँ से चल दिए। ब्राह्मण देव चलते 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 एक नगर में पहुँचे, अपने नगर को छोड़ के। दूसरे नगर में जब पहुँचे तो वहाँ चारों तरफ देखने लगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नगर तो बहुत बड़ा था, बाकी उनको कोई कार्य समझ में नहीं आ रहा था कि हम कार्य क्या करें। तभी वहाँ से एक महात्मा जी की नज़र पड़ी। महात्मा जी पे ब्राह्मण की नज़र पड़ी। ब्राह्मण देव महात्मा जी के नज़दीक गए। महात्मा जी बड़े बीमार लग रहे थे। ब्राह्मण देव कहे कि हे महात्मा जी, आप बड़े बीमार लग रहे हैं, कहते तो मैं आपकी कुछ सेवा कर देता, आपको परेशानी लग रही है। तो महात्मा जी कहे कि हाँ बच्चा, बीमार तो हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण देव उनको नहलाए धुलाए, साफ सफाई किए, उनको हाथ पैर दबाए, बड़ा सेवा किए। महात्मा जी बड़ा प्रसन्न हुए। कहे कि ये बताओ पुत्र, तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो, तुम आए कहाँ से हो?
तो ब्राह्मण देव बताए कि मैं काम के तलाश में आया हूँ और मेरा इस नगर में घर नहीं है, मैं दूसरे नगर से आया हूँ, मैं काम की तलाश में हूँ। तो महात्मा जी कहे कि चलो मैं तुमको काम दिलवाता हूँ, और उस नगर के राजा के यहाँ लिवा के गए। राजा के यहाँ एक सोने का मंदिर था जिस पे कोई पुजारी नहीं था। अब महात्मा जी राजा से कहे कि राजा साहब, इस ब्राह्मण देव को जो मैं लिवा के आया हूँ वो बड़े निर्छली हैं और बड़े अच्छे विचार के हैं, ये चोरी चमारी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको मंदिर पे रख लीजिए पुजारी के रूप में, इनका भी जीवन अच्छे से कट जाएगा और आपके मंदिर के लिए पुजारी भी मिल जाएगा। तो राजा साहब कहे कि जब महात्मा जी आप लेके आए हैं तो ज़रूर अच्छे व्यक्ति होंगे, ठीक है मैं इनको अपने मंदिर पे पुजारी बना के रख लेता हूँ। अब ब्राह्मण देव को गए तो कुछ दिन हो गए, वहाँ पुजारी के रूप में मंदिर पे रहने लगे। बाकी इधर ब्राह्मण देव की पत्नी असहाय हो गई, पति का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आया, कोई खोज खबर नहीं आई। अब वो बड़ी परेशान रहने लगी। इधर सास ससुर अंधे, सब बातों को लेके उनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। एक दिन अपने सास ससुर से कहीं कि माताजी पिताजी, मैं जाना चाहती हूँ खोजने आपके पुत्र को कि कहाँ चले गए, और आज तक कोई चिट्ठी पत्री कोई खबर नहीं आई। तो उनके माता पिता कहे कि ठीक है बेटी तुम जाओ खोजने। और ब्राह्मण देव की पत्नी ब्राह्मण देव को खोजने निकल गई। गुरु भाई गुरु बहनों खोजते खोजते उसी नगर में जा पहुँची जहाँ ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव मंदिर पे बैठे हुए थे, तभी उनकी नज़र अपनी पत्नी पे पड़ी। तो सोचे कि ये तो हमारे माता पिता को छोड़ के यहाँ कैसे चली आई। उनको आवाज़ दिए ब्राह्मण देव की पत्नी दौड़ के अपने पति के पास गई और रोने लगी, कहीं कि आप तो छोड़ के चले आए और खोज खबर नहीं लिए कि आपके माता पिता कैसे हैं और हम कैसे हैं, आप तो यहाँ आके और ठाट बाट से रह रहे हैं। तो ब्राह्मण देव कहे कि मैं काम की तलाश में आया हूँ, अब काम मिला है, अब मैं कोई ना कोई खबर तुमको ज़रूर भेजा रहता, रुपए पैसे ज़रूर भेजा रहता, मिला रहता। तो तुम क्यों माता पिता को छोड़ के चली आई हो, तुम लौट जाओ। वो कहने लगी नहीं नहीं अब मैं लौट के नहीं जाऊंगी। तो ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं भाग्यवान, तुम कुछ पैसे ले लो और लेके यहाँ से लौट जाओ। तो उनकी पत्नी कहे कि नहीं मैं नहीं लौटूंगी। तो कहे कि ठीक है नहीं अगर जो लौटोगी तो ऐसा है कि मैं एक पत्र लिख के दे रहा हूँ, इसको लेके राजा साहब के पास चली जाओ, और राजा साहब इस पत्र को पढ़ने के बाद तुमको 1 लाख रकम देंगे, 1 लाख मुहरे देंगे, उसको लेके तुम घर लौट जाना, धन दौलत रहेगा तो सब सुख सुविधा रहेगी। तो उनकी पत्नी कहीं कि ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैं बताई हूँ ब्राह्मण देव बहुत चतुर थे, बाकी भूख के कारण निर्धनता के कारण सारी चतुराई ख़त्म हो गई थी। बाकी जब उनको काम मिल गया तो उनका बुद्धि विवेक जगने लगा, और वो पत्र में क्या लिखे, 3 बातें लिखे। उसमें लिखे कि कभी यात्रा पे जाओ और कहीं ठहरना हो, किसी अजनबी के साथ रहना हो तो उसको बिना जाने, उस पर बिना विश्वास किए उसके साथ अगर जो रह रहे हो तो अपने आप को सतर्क रखो। और दूसरी बात लिखे कि अगर जो किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो सामान अगर जो कोई और मांग रहा हो तो बिना जाने बिना परखे उसको कोई सामान दे नहीं देना चाहिए, नहीं तो उस सामान का वो दुरुपयोग करेगा, कहाँ उसको यूज करेगा ये हम नहीं जानते हैं। तो बिना जांचे परखे कोई सामान किसी को नहीं दे देना चाहिए। और तीसरी बात, अगर जो अपनी बहन के घर जाए तो खाली हाथ कभी ना जाएं, उपहार लेके जाएं, धन लेके जाएं, साड़ी कपड़ा लेके जाएं, वस्त्र लेके जाएं, गहने हो सके तो लेके जाएं, ताकि बहन का तो मान सम्मान बढ़ेगा ही। और अगर जो हम निर्धनता के हालत में जाते हैं, अच्छे हालात से नहीं जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते हैं, तो उस समय बहन भी पहचानने से इनकार कर देती है कि ये हमारा भाई है। तो अगर जो हमारी बहन शादीशुदा है तो उसके घर उपहार ले ही के जाना चाहिए। और एक बात और कहे कि अगर जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना हो तो खुद करे, ये नहीं कि किसी और पर निर्भर हो जाए, खुद ही करे
और मेहनत लगन से और पूरी निष्ठा से पूरी ताकत लगा के करे। उस पत्र में लिखे थे। अब वो पत्र लेके दे दी अपनी पत्नी को। पत्नी लेके राजा के पास गई। राजा जब ये सारी बातें पढ़े तो उनके समझ में आया नहीं। राजा उतने बुद्धिमान नहीं थे जितने बुद्धिमान की ब्राह्मण देव थे। राजा कहे कि ऐसा एक पत्र को लेकर चली जाओ, हमारे नगर से निकल जाओ, नहीं तो अभी तुमको बंदी बना दिया जाएगा और 10 कोड़े लगवाऊंगा। अब ब्राह्मण की पत्नी परेशान कि ये तो पतिदेव हमारे कहे थे कि वो हमको 1 लाख मुहरे देंगे और यहाँ ये कह रहे हैं कि हम 10 कोड़े लगवाएंगे, तुमको कारावास दे देंगे। अब वहाँ से वो निकल गई। अब महल से निकल ही रही थी कि तुरंत उनसे राजकुमार मिल गए। राजकुमार उनको रोता देख के पूछे कि आपको क्या हुआ है, क्यों हमारे नगर से, हमारे महल से रोती हुई निकल रही हैं। तो ब्राह्मण की पत्नी वो पत्र आगे करते हुए राजकुमार को दी। राजकुमार उस पत्र को पढ़े। जब वो सारी बातें पढ़े कि क्या उस पत्र में लिखा है, तो उनकी पत्नी को 1 लाख के बजाय 5 लाख मुहरें और गाड़ी भर के अनाज सामान गृहस्थी का सब लदवा के और उनको विदा किए। कहे कि इसको लेके जाइए। ब्राह्मण देव की पत्नी तो इतना धन पाके, सब कुछ पाके बड़ा प्रसन्न थी और अपने सास ससुर के पास लौट गई। बाकी इधर राजकुमार पहुँचे राजा साहब के पास। राजा साहब से सारी बात बताए कि एक ब्राह्मण की पत्नी मिली थी और उनके पत्र में ये बात लिखी थी कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अजनबी पे कभी किसी को बिना जांचे परखे कोई सामान नहीं देना चाहिए। बहन के घर जाएं तो उपहार ले ही के जाएं, नहीं तो बहन नहीं पहचानती है। और ये भी लिखा था कि कभी कोई कार्य करें तो मेहनत से करें, लगन से करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे ताकत के साथ करें। तो मैं ये पत्र पढ़ा हूँ तो मैं उसको 5 लाख मुहरे और खूब 1 गाड़ी उसको अनाज पानी दे के उसकी विदा किया हूँ। राजा कहे कि इस तरह तो तुम मेरा पूरा राज्य ही बर्बाद कर दोगे। तुम राज्य चलाने के योग्य नहीं हो, तुम हमारे उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। जैसे तुम उसको इस देश से विदा किए हो वैसे ही तुम हमारे देश से निकल जाओ, हमारे राज्य से निकल जाओ, नहीं तो हमारे हाथों से तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, तुमको मार डालूंगा, काट डालूंगा। तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। अगर जो हमारे पुत्र नहीं होते तो आज यहाँ हमारी तलवार तुम्हारे मुंडी को काट चुकी होती। तुम हमारे राज्य से निकल जाओ। राजा का पुत्र राजकुमार जो था सोचा कि इतनी बढ़िया बात उसमें लिखी थी पत्र में, पिताजी हमको देश निकाला दे रहे हैं। वो भी पिता की आज्ञा मान के और राजकुमार वहाँ से निकल गए। अब राजकुमार गुरु भाई गुरु बहनों अपने राज्य से निकल गए, घोड़े पे बैठे और निकल गए। जाते 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 अपना नगर जैसे पार किए, उनको एक जंगल मिला। जंगल में देखे तो अंधेरा हो रहा है, एक कुटिया दिख रही है। तो सोचे कि रात बिताने के लिए यहाँ आसरा लेना सही होगा। लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। और वो झोपड़ी के पास पहुँचे तो उसमें एक लड़की और एक उसके पिता, 2 लोग वहाँ थे। तो राजकुमार कहे कि आज रात मैं आप लोगों के यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि रात हो गई है, जंगल है, मैं जाऊँगा कहाँ। तो वो व्यक्ति कहा कि ठीक है, आप रुक जाइए हमारे यहाँ। और आप लग रहा है कोई राजकुमार हैं। तो राजकुमार कहे कि हाँ राजकुमार था, अभी तो मैं आप ही लोग के तरह, जैसे आप लोग हैं एक नागरिक वैसे हम भी नागरिक हैं, हम कोई राजा या राजकुमार नहीं हैं। तो वो लोग फिर भी उनकी खातिरदारी किए, खूब बढ़िया से खिलाए पिलाए और बिस्तर लगा दिए, वहाँ उनको सोने के लिए कह दिए। अब रात हो गई, वो तो खा पी के सो गए राजकुमार। बाकी उस पत्र में लिखी हुई पहली बात उनको याद आ गई कि कभी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सके उसके साथ घात करे, हो सके उनको मार डाले, हो सके उनका धन लूट ले। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठाए। ये बात पहली बात पत्र की चली रही थी कि तब तक 12 बजने लगा। और जैसे 12 बजा देखे कि उस व्यक्ति की लड़की जो है तलवार लिए और आ रही है राजकुमार को मारने के लिए। राजकुमार अपनी तलवार लेके तुरंत खड़े हो गए, कहे कि क्यों हमको मारना चाहती हो।
तो वो कुछ नहीं बोली, वहाँ से लौट गई। अब देखिए, पत्र में लिखी हुई बात पहली तो सच हो गई। राजकुमार जब सुबह हुई तो वहाँ से जाने की इच्छा जाहिर करने लगे। तो जो व्यक्ति था देखा कि राजकुमार जिंदा है, कहा कि नहीं, आज नहीं आपको जाना है, आज रुकिए, हमारे खातिरदारी में कोई लग रहा है कि गड़बड़ी हो गई है कि आप जा रहे हैं, आज भर और रुक जाइए, कल चले जाइएगा। अब इतना आग्रह करने के बाद वो राजकुमार कहे कि ठीक है, आज मैं रुक जाता हूँ। और राजकुमार फिर रुक गए। दिन बीत गया, शाम हो गई। फिर उनको खिला पिला के खूब बढ़िया बिस्तर लगा के और उनको सोने के लिए भेज दिया गया। राजकुमार वहाँ गए। बाकी एक रात में उनके साथ घटना घट चुकी थी। अब नींद तो उनको आ नहीं रही थी, पत्र में लिखी गई बात उनको याद भी थी। अब जैसे 12 बजा वैसे फिर लड़की तलवार लेके आ गई मारने के लिए। राजकुमार पूछे कि ये बताओ कि तुम हमको मारना क्यों चाहती हो? तो कही कि ऐसा है कि हमारे पिताजी डकैत हैं, कोई भी आता है तो इस रास्ते से बच के नहीं जाता, मैं इसको मार डालती हूँ और उसका धन हम लोग लूट लेते हैं, इसलिए मैं आपको मारना चाहती हूँ। अगर जो मैं आपको नहीं मारूंगी तो कल पिताजी हमको मार देंगे। राजकुमार कहे कि ऐसा है कि तुम हमारे साथ चलो, यहाँ से चला जाए। तो वो लड़की भी तैयार हो गई, क्योंकि वो मारना नहीं चाहती थी, अब किसी को मारना नहीं चाहती थी। राजकुमार और लड़की घोड़े पे सवार हुए और वहाँ से निकल गए। वहाँ से राजकुमार घोड़ा दौड़ाए और दूसरे राज्य में पहुँचे जहाँ उनका मित्र राजा था। उसके यहाँ पहुँचे, सारी घटना सारी बात बताए कि देखो भाई, हमारे साथ ये हुआ है। अब वो 2-4 दिन वहाँ ठहरे। अब इतने में राजा साहब से प्रस्ताव रखे उस डकैत की बेटी का विवाह कराने के लिए। राजा साहब मान गए, क्योंकि डकैत की पुत्री जो थी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। वो राजा तैयार हो गए और वहीं उन लोग का विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो राजकुमार कहे कि मित्र, अब हमको जाना चाहिए, अब यहाँ रुकना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ जिसको मैं बहन बनाया हूँ उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ करवा दिया, अब यहाँ से मैं जाऊँगा। तो राजा कहे कि ठीक है, तुम जाओ, बाकी मैं उपहार कुछ देना चाहता हूँ। तो राजकुमार कहे कि हम उपहार का क्या करेंगे, हमको तो देश निकाला हुआ है, अब कहीं हम जाएंगे, कुछ काम धाम करेंगे और अपना जीवन काटेंगे। तो राजा कहे नहीं नहीं, बिना उपहार दिए हम जाने नहीं देंगे। और राजा कुछ हाथी घोड़े, कुछ हीरे जवाहरात और कुछ सामान उनको गाड़ी पे लदवा दिए और कहे कि ये लेके जाना है। अब राजकुमार कहे कि ठीक है, उसको लेके और निकल गए। वहाँ से चलते 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 एक दूसरे राज्य में पहुँचे। जब दूसरे राज्य में पहुँचे तो वहाँ पता चला कि यहाँ का जो राजा है उनकी एक राजकुमारी है और उनका विवाह नहीं हुआ है। और जो भी लड़का देखा जाता है उनसे विवाह करने के लिए, जिस लड़के का भी विवाह उससे होता है, वो लड़का पहली रात ही मर जाता है। तो वो राजकुमार कहे कि ऐसा है कि हम उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो सोचे कि जब मरना ही है तो क्यों ना इस लड़की से, इस राजकुमारी से विवाह करके और मैं मर जाऊं, क्योंकि वो अगर जो हमको मरना ही है तो क्यों ना मैं शादी करके मरूं। राजा तैयार हो गए। वो एक व्यक्ति से कहे कि हमको ले चलो और मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। अब उस गांव का, उस नगर का वो लास्ट व्यक्ति था जिससे राजकुमारी का विवाह होना था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम ये कहाँ से राजकुमार आया है और राजकुमारी से विवाह करेगा। चलो एक दिन तो हमको जीवन मिला, आज ये शादी करेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, एक दिन मैं जी लूँगा, इसके बाद तो मेरा नंबर आएगा। क्योंकि उस नगर के सारे लोग मर चुके थे। जो भी राजकुमारी से विवाह करने जाता वो पहली रात ही मर जाता। अब वो व्यक्ति खुशी खुशी राजकुमार को राजा साहब के सामने लेके गया कि ये राजकुमार राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। तो राजा कहे कि ठीक है, विवाह करिएगा, बाकी इससे पहले पहली रात आपको मेरे यहाँ मेरा खातिर भाव स्वीकार करिए और हमारे राजकुमारी के साथ समय बिताइए, इसके बाद अगले दिन आपका विवाह कर दिया जाएगा।
अब राजकुमार शाम को खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया गया। राजकुमार और राजकुमारी का एक ही जगह पे बिस्तर लगा दिया गया, एक पलंग राजकुमारी के लिए और एक पलंग उस राजकुमार के लिए। दोनों लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए। अब देखिए राजकुमार को उस पत्र में लिखी गई ये बात याद आ गई कि कहीं किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और तो और अगर जो कोई दिक्कत परेशानी हो और किसी को अगर जो किसी सामान की ज़रूरत हो तो बिना जांचे परखे उसको देना नहीं चाहिए। आज हम बिना जांचे परखे अपना जीवन किसी के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। तो अभी ये बात उनके मन में बार बार चल रही थी और उनको नींद नहीं आ रही थी, वो सोए हुए थे और राजकुमारी तो सो गई थी। जैसे 12 बजा गुरु भाई गुरु बहनों, वैसे ही रानी के नाक से 2 सांप निकले और सांप निकल के राजकुमार को डसने के लिए उनके तरफ मुंह घुमाए ही तब तक राजकुमार की नज़र उन सांपों पर पड़ गई और तुरंत तलवार उठाए और सांपों के टुकड़े कर दिए पूरी ताकत के साथ। उस पत्र में लिखा था वो बात उनको याद थी कि अगर जो कोई कार्य करना हो तो खुद करें और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी ताकत लगा के करें। ये बात उनको याद थी और पूरी ताकत के साथ तलवार उठाए और उन सांपों को काट दिए और फिर अपने बिस्तर पे अपने पलंग पे सो गए। इधर राजकुमारी सोई हैं, उधर राजकुमार सोए हैं। जैसे सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, राजकुमारी भी जीवित थी और राजकुमार भी जीवित थे। अब ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि जो व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो राजकुमार आए थे वो जीवित हैं, आज नहीं मरे। जब राजा साहब आए तो देखे कि 2 सांप कटे हुए पड़े हैं, तो सारी बात राजकुमार बताए। कहे कि ये जो सर्प थे ये रानी के नाक से निकलते थे और जो व्यक्ति उनसे विवाह करने आता था उसको डस लेते थे और वो मर जाता था। आज इन लोगों का सामना हमसे हो गया है और मैं ऐसे चतुर व्यक्ति का पत्र पढ़ा था जिसमें सारी बातें लिखी थी, तभी आज मैं जीवित हूँ। राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करवा दिए। अब राजकुमार से विवाह तो हो गया, बाकी राजकुमार अब अपने देश वापस लौटने की इच्छा जाहिर करने लगे। राजा कहे कि नहीं नहीं बेटा, आप यहीं रह जाओ, हमारी कोई संतान नहीं है, बस एक ही बेटी थी, सारा राज्य आपका है। तो राजकुमार कहे कि नहीं, पहले मुझे अपने देश लौटना है, अपने देश जाना है और पिताजी को बताना है कि मेरा विवाह एक राज्य के राजा की पुत्री से हो गया है, हमको बताना है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेके जाना चाहता हूँ। राजा कहे कि ठीक है, आप जाइए, जाना चाहते हैं तो। अब राजा साहब कहे कि अपने भेष में नहीं चला जाएगा, हम लोग एक आम व्यक्ति की तरह कपड़े लत्ते पहन के चलेंगे, नहीं तो रास्ते में बहुत से खतरे आएंगे। और वहाँ से जैसे आम व्यक्ति रहते हैं वैसे कपड़े पहन लिए और वहाँ से दोनों लोग खाली हाथ चल दिए। जब खाली हाथ चल दिए तो रास्ते में जिस बहन का विवाह उस राजा से करवाए थे उसके यहाँ पहुँचे। अब हाथ तो बिल्कुल खाली था और सिंपल कपड़े पहने हुए थे। एक दास दासी से कहे कि जाके कह दो कि हमारी बहन से कि तुम्हारा भाई आया है। अब वो लोग जाके बताए कि ऐसा है रानी साहिबा की आपका भाई आया है। तो रानी कहीं कि ये बताओ कि हमारे भाई दिखते कैसे हैं और हाथ में लिए क्या हैं। तो दास बताए कि वो फटा टूटा कपड़ा पहने हैं और हाथ में कुछ नहीं लिए हैं। तो कही कि वो हमारे भाई हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे भाई आएंगे तो बिना उपहार लिए नहीं आएंगे और वो तो राजकुमार है, राजाओं का वस्त्र पहन के आएंगे। तब उस पत्र में लिखी गई राजकुमार को जब दास आके बताए कि आप उनके भाई नहीं हैं, वो पहचान नहीं रही हैं आपको, तब राजकुमार को उस बात का ज्ञात हुआ कि पत्र में लिखा गया था कि अपने बहन के घर जाओ तो उपहार लेके जाओ, खाली हाथ ना जाओ, हमारी बहन नहीं पहचानी। अब वहाँ से निकले और अपने राज्य के लिए पहुँचे। जब राज्य में पहुँचे तो अपने पिताजी के पास पहुँचे, उस हालात में फटे टूटे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। राजा कहे कि तुम फिर वापस चले आए, तुमको मैं देश निकाला दे दिया था, तुम हमारा धन बर्बाद किए। वो कहा कि मैं धन नहीं बर्बाद किया हूँ पिताजी, और जितना धन मैं बर्बाद किया था उसके कई गुना वापस आके
और हमको मिला है, क्योंकि उस ब्राह्मण की पत्नी को मैं दान दिया था और उससे कई गुना ज़्यादा हमको मिला है। मैं एक राज्य का राजा बन गया हूँ और राजकुमारी से मेरा विवाह हो गया है, जो हमारे साथ हमारी पत्नी है उस देश की राजकुमारी हैं। तो और देखिए, मैं उसी पत्र की वजह से आज जीवित हूँ, नहीं तो अगर जो मान लीजिए आप हमको व्यापार करने के लिए कहीं भेजते और वो बुद्धि हमारे पास नहीं रहती तो हो सके कोई हमको ठग लेता, कोई हमको मार देता। बाकी आज उस पत्र के वजह से जीवित हूँ। हमारे पे एक डकैत ने मारना चाहा, हमको जान से मारना चाहा, तो उस पत्र के वजह से मैं बच गया और मैं फिर गया तो इन राजकुमारी के विवाह करने से पहले सांप हमको डस के मार दिए रहते। बाकी उसी पत्र की वजह से आज मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूँ। अब राजा को अपने किए पे बड़ा पछतावा हुआ। अपने पुत्र से कहे कि पुत्र हमको माफ़ कर दो। पुत्र कहे कि नहीं नहीं पिताजी, माफ़ी मांगना बड़ों का काम नहीं होता है, पर अगर जो ज्ञान छोटे भी दें और अगर जो बड़ों से ज्ञानी छोटे व्यक्ति हैं तो ज्ञान कभी छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान लेना चाहिए। अब राजा को ये लगता था कि ये कहाँ एक औरत और हमको ज्ञान देने चली है। बाकी उनको ये नहीं पता था कि ये ज्ञान कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए जैसे राजकुमार अपने चतुराई से बच के चले आए एक पत्र की वजह से, एक ब्राह्मण के पत्र की वजह से, वैसे ही अपने पे संयम रखना चाहिए। किसी पे विश्वास भरोसा ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए। अगर जो विश्वास भरोसा कर रहे हैं तो अपने आप को मजबूत रखें किसी आने वाले खतरे से पहले, कि अगर जो मजबूत रहेंगे तो खतरा आता भी है तो टल जाएगा। और कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्जी लगाए हैं, अपना नाम हर हर महादेव लिख के ज़रूर भेजा करिए। तो लोग भेजे हैं। पीयूष खन्ना, पीयूष गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और राधा कुमारी, राधा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप लगभग हमारी सारी कहानियाँ देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर किया करिए। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और एक हैं युवराज सिंह, युवराज गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये आप ही के बालक हैं, आपके बिना किसी का जीवन अधूरा है, तो आप अपनी दया दृष्टि सब पे बनाए रखिएगा। और माँ की बेटी, माँ की बेटी ये अपना नाम तो लिखती नहीं है, पर मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, ये हमारी सारी कहानी देखती हैं, आपकी सारी चर्चा सुनती हैं, तो इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, इनके पूरे परिवार पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और रागिनी देवी, रागिनी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, इनका पूरा परिवार अच्छा रहे। इसी कामना के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।